करेंगे अपन डिस्काउंट। ठीक है, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 24 रुपये में बेची गई तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे जी, 20% की छूट दी। अब 20% की छूट दी कितने में, 24 में 20% की छूट दी ना, तो अर्थात हमारा वैल्यू कितना है उसमें 80% है। 20% की छूट देना मतलब 80%, तो 100% क्या, तो अगर ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा जी। तो ये 6 से जाएगा, 6 पंचे 30 रुपया। 30 रुपया आंसर कहीं दिख रहा है आपको, तो आंसर नंबर बी पे दिख रहा है। ठीक है जी, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, वस्तु के अंकित मूल्य पर 2.5% का बट्टा दिया जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति उसे 39 रुपये में खरीदता और वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक है जी, तो 39 रुपये में खरीदता है बोल रहा है, तो उसका अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है। तब देखिए कैसे होगा, देखिए 2.5 रुपये का बट्टा अर्थात अपने से 7.5, 100 में अगर 2.5 रुपया घटा दिया जाए 2.5 तो क्या होगा 97.5 आ जाएगा। और 39 रुपया है, अगर ये 97.5 है तो 100 रुपया क्या, यही बोलेंगे ना। अब देखिए एक चीज़ मेरे को बताइए, इसमें क्या 2.5% ही हो रहा है ना, तो क्या इसको 40 के समथिंग नहीं आएगा जी इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या आएगा 40। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा अपना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्कूटर का विक्रय मूल्य 864 है, तो अंकित मूल्य 20% 10% के क्रमिक छूट पर मिलता है, सूटकेस का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ठीक है, 20% और 10% के क्रमिक मूल्य पर मिलता है बोल रहा है, तो हमारा क्रमिक अंकित मूल्य है क्या सूटकेस का, और इसमें कितने कितने की छूट दे रहे हैं जी, 20% अर्थात 80/100 और 10% अर्थात 90/100, और इसकी रुपीज़ कितना है 864 है। अब ये 100 इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 864 100 100 80 × 90, तो ये 0 0 का है तो ये 100 चले जाएगा जी। अब इसमें देखिए 8 से जाएगा, 8 1 जा और 8 8 जा 64, 0 आ जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए 9 से जाएगा क्या, 9 1 जा और 9 2 जा 12 आ जाएगा, तो 1200 होगा क्या जी, डी। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य में 20% बढ़ाकर रखा गया है, यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा, कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा, इसके बारे में हमें कैलकुलेशन करना है। ठीक है जी, तो अब कितना बढ़ा रहा है 20% बढ़ा रहा है, तो 20% बढ़ा रहा है और 25% की छूट पे बेच रहा है, तो 20% बढ़ा है मतलब 20 की ज़्यादा हो गया, और 25 की छूट मतलब 25% कम हो जा रहा है, तो कम हो रहा है तो 20 में मल्टीप्लाई 25 और डिवाइड में 100 हो जाए, ये 1 जाए 4 जाए तो ये 5 आ जाएगा, तो 5 -5 क्या हो जाएगा 20 - 30 हो जाएगा, तो 10% की हानि हो रहा है, तो 10% कहाँ दिया है जी, ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है हमें। एक साइकिल का सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, वह 20% की छूट पर बेचा जाती है, इस प्रकार साइकिल पर कितने परसेंट का लाभ या हानि होती है। तो इस प्रकार से देखिए, इसमें 10% अधिक है और 20% की छूट, अर्थात 10 अधिक हो गया और 20 की छूट -20 मल्टीप्लाई 10/100, तो यहाँ 0 0, तो एक हो जाएगा 10 - 22 हो जाएगा, तो -12 आएगा, 12% कहीं दिख रहा है जी हमें, तो ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। ठीक है जी, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, राम ने एक अलमारी का मूल्य उसके मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित किया।
ठीक है। यदि उसे 20% की छूट अलमारी पे देता है, इसने क्या किया, 30% पहले बढ़ा दिया और 20% की छूट दे दिया। ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 30 माइनस 26, तो 4% आएगा क्या जी, 4% क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन रीड कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। यदि किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक हो, यदि वह 25% की छूट पर बेचे तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। आप भी एक बार अच्छे से रीड कीजिए जी क्वेश्चन। देखिए 40% अधिक है और 25% की छूट है। ये 4 दे जाएगा, 25 बन जा और 25 बन जा और 100 में 4 दे जाएगा, तो 4 से अगर 4 डिवाइड होगा तो ये 10 आ जाएगा, और -10 इसमें प्लस ये 35 हो जाएगा, तो 5% का क्या हो रहा है जी, प्रॉफिट हो रहा है, तो 5% आंसर आएगा जी इसमें। फिर देखिए अगला क्वेश्चन रीड करिए। देख क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में कितना परसेंट बढ़ाकर रखना होगा। 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेना है, 20% की छूट देकर 12% की लाभ लेना है हमें, तब क्या हो जाएगा, 20% की छूट और 12% की लाभ, तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा जी। छूट कितने पे दे रहे हैं, 20 पे दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब देखिए 4 जा 5 जा, तो ये 8 हो जाएगा, 8 पंचे 40 रुपया, तो 40% कहीं पे दिख रहा है जी आपको। तो ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है। ठीक है जी, एक बार आप भी देख लीजिए, अच्छे से बताता हूँ यहाँ पे। इसका फॉर्मूला जो बनता है, 20% की छूट देकर 12% का लाभ होने के लिए अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में कितने परसेंट बढ़ाकर रखना होगा। तो कितना परसेंट बढ़ाकर रखना होगा, 40%। अब देखिए 12% तो हमें लाभ चाहिए और 20% की छूट देना है, तो दोनों पे ऐड करना पड़ेगा ना जी। तो ऐड करेंगे तो अगर 20 में देखिए 32 कैसे आया, तो 20 + 12 32 हो जाएगा ना जी। अब छूट कितने की देना है, 20%, अर्थात 100 में 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा जी। तो उसी को मैंने माइनस करके लिखा है। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए जी। नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जी, जिससे हम आपके लिए नए से नए वीडियो लेके आए जाएं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही।